एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की ग्रेड 1 की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ कि आज हम खुशवंत सिंह जी की बायोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, और खुशवंत सिंह जी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके क्या क्या वर्क्स हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन या उन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से कंप्लीट की। ओके, और खुशवंत सिंह जी कैसे इंसान थे, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ कि हम खुशवंत सिंह जी का जो भी उनकी बायोग्राफी देखने वाले हैं वो हम इंग्लिश के साथ में हिंदी भी देखने वाले हैं। ओके, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना है ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं खुशवंत सिंह जी की बायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह। आज हम बायोग्राफी देखने वाले हैं खुशवंत सिंह जी की। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो कि खुशवंत सिंह जी ने लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोज़ में जाकर वॉच कीजिए उसको। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए तो हम शुरू करते हैं बायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की जो बायोग्राफी है उसमें हम पूरी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि वो कब पैदा हुए, कहाँ हुए, सब कुछ उनका लिटरेचर वर्क है ना। तो फुल नेम क्या था उनका, खुशवंत सिंह। उनका पूरा नाम खुशवंत सिंह ही था, आगे पीछे और नहीं कुछ भी ऐड था। ओके, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था February 2, 1915 में उनका जन्म हुआ था, 2 फरवरी 1915 में। और बर्थ प्लेस उनका हडाली पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है। ओके, पाकिस्तान के अंडर में जो पंजाब है वहाँ पे हडाली आज भी है वहाँ पे। ओके, तो उनका जन्म वहाँ हुआ था। और ये हमारी आज़ादी से पहले जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे, अलग नहीं थे, तब की बात है। ओके, और इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी March 20, 2014 में। ओके, इनकी डेथ कब हुई थी तो ये 20 मार्च 2014 को, और 99 एज में इनकी डेथ हुई है, मतलब 99 साल के हो चुके थे ये। चलिए फिर आगे इनका प्लेस ऑफ डेथ और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई थी। ऑक्यूपेशन क्या था इनका, है ना, ये मतलब इनका ऑक्यूपेशन जैसे बिजनेस वगैरह होता है ना, तो इनका ऑक्यूपेशन क्या था, ये राइटर थे और नॉवेलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, लॉयर थे, है ना, लेखक थे, फिर ये उपन्यासकार थे, फिर ये एक साहित्यकार भी थे, है ना, इतिहासकार थे, लॉयर थे ये एक, है ना। तो ये सारे इनकी ऑक्यूपेशन थी। और लैंग्वेज क्या थी इनकी, इंग्लिश और पंजाबी। और ये मोस्टली अपना जो इनकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में ही इन्होंने सारे अपने नॉवेल लिखे हैं और इनकी नेशनलिटी इंडियन थी। ओके, चलिए नेक्स्ट इनका फेमस वर्क देखते हैं। अब इनके फेमस वर्क कौन कौन से हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान। ओके, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन, दिल्ली अ नॉवेल एंड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, है ना, जो कि हमारे सिलेबस में है और हमने इसको पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो पिछली वीडियोस में जाकर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की पूरी समरी जो कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर की है और इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ भी करवाए हैं 30+। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ जाकर वॉच कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं इनकी एजुकेशन, है ना, इनकी शुरुआती ज़िंदगी और इनका जो इनकी शिक्षा है ना, इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी। तो ये खुशवंत सिंह का जन्म तो सिख फैमिली में हुआ था, इन हडाली पंजाब में हुआ था खुशवंत सिंह, है ना, बॉर्न इनटू अ वेल ऑफ सिख फैमिली इन हडाली पंजाब। इनका जन्म हुआ था हडाली में, पंजाब में, जो कि पाकिस्तान के अंडर में है अभी। ओके, और इनकी स्कूलिंग जो हुई थी वो दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई थी, है ना। और ये एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये फॉरेन वगैरह में भी अपना एब्रोड जाकर भी इनकी स्टडी कंप्लीट हुए हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और इन्होंने लाहौर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। चलिए आगे देखते हैं हम। स्टडी लॉ एट किंग्स कॉलेज लंदन, इन्होंने जो अपनी लॉ की स्टडी की थी तो इन्होंने लंदन के कॉलेज से की थी, किंग्स कॉलेज से। ओके, क्वालिफाइड एज अ बैरिस्टर एट द इनर टेम्पल इन लंदन, है ना। और ये अपनी पूरी जो वकालत की पढ़ाई थी ये वहाँ से क्वालिफाइड होकर आए थे, कहाँ से, लंदन से पूरी अपनी पढ़ाई करके आए थे। ओके, मैंने साथ साथ में आपको हिंदी का भी पूरा साथ में लगा कर दिया है ताकि आप लोगों को क्या है कि कभी इसका नोट्स वगैरह बनाने हैं, है ना, तो आप इसकी PDF मुझे कमेंट करके बता देना कि इसकी PDF मुझे आपको देनी है या आपको ज़रूरत है, तो मैं इसकी लिंक को आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी डाल दूंगी। और अगर आपको
ये सब कुछ नॉलेज अगर है आपके पास में, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जो नहीं पता है उसके नोट्स बना लीजिएगा। ओके, चलिए फिर स्टडी लो, ये हमने देख लिया कि इन्होंने स्टडी कहाँ से की थी। इन्होंने लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी, कानून की पढ़ाई की थी। फिर इनिशियली प्रैक्टिस लॉ एट द लाहौर हाई कोर्ट, और ये वहाँ से जैसे ही पढ़ाई फिनिश करके आए थे और ये लाहौर के हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, है ना, वहाँ से वकालत करना शुरू कर दी थी इन्होंने। ओके, अब इनका लिटरेरी कैरियर देखते हैं। इनका लिटरेरी कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में हमसे यही चीज़ पूछता है सबसे ज़्यादा, है ना, कि खुशवंत सिंह की जो है लेखन कार्य, उनका साहित्यिक योगदान क्या क्या है, यही पूछेगा। ओके, तो खुशवंत सिंह इज़ नोन फॉर हिज डायरेक्ट एंड बोल्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग, है ना। खुशवंत सिंह अपनी बेबाक जो थी ना उनके लिखने के स्टाइल, है ना, यही इसी चीज़ की वजह से वो बहुत फेमस थे, है ना। उनका यही लिटरेरी वर्क जो होता था वो मतलब एकदम बोल्ड स्टाइल में लिखते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। हिज वर्क ऑफन रिफ्लेक्टेड अ मिक्स ऑफ हिस्ट्री, सोशल इशू एंड सटायर, है ना। उसमें उनके जो जितना भी वर्क होता था उसमें वो व्यंग लिखते थे, है ना, हिस्ट्री के बारे में भी लिखते थे, सोशल इश्यूज होते थे, सामाजिक दृष्टिकोण, मतलब समाज में क्या चल रहा है ना, कैसे चलना चाहिए, और सटायर वगैरह, मतलब उन सब के ऊपर एकदम खुलकर लिखते थे। किसी से डरते नहीं थे कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे या फिर मेरे बारे में कोई एक्शन ले लेगा, मतलब इस चीज़ से वो डरते नहीं थे बिल्कुल भी। चलिए अब इनके मेजर वर्क देख लेते हैं हम। इनके मेजर वर्क कौन कौन से हैं, तो अभी हमने पढ़ा था इनके जो इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस वर्क है ना, तो ट्रेन टू पाकिस्तान है। ये कब पब्लिश हुआ था? 1956 में पब्लिश हुआ था ये। ओके, और ये अ पावरफुल नॉवल बेस्ड ऑन द हॉरर ऑफ द पाकिस्तान ऑफ इंडिया इन 1947। 1947 में भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ था, है ना, तो तब कैसी स्थिति हुई थी, है ना, पूरी, मतलब लोग कश्मकश में कैसे थे, मतलब लोगों के क्या चल रहा था उस समय हमारे देश में, है ना। भारत पाक विभाजन पर आधारित उनका प्रसिद्ध उपन्यास है ना। उस समय क्या सिचुएशन थी, तो उन्होंने ये पूरी सिचुएशन ट्रेन टू पाकिस्तान में दिखाई है। ओके, फिर इनका नेक्स्ट नॉवल है जो बहुत फेमस है, ये भी, और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ना। एग्जामिनर आपसे ये सारे नॉवेल्स के नाम लिखेगा और एक कोई और नॉवेल बीच में घुसा देगा और ऐसे पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा नॉवेल खुशवंत सिंह का नहीं है। तो आपको ये सारे नॉवेल याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलिए, दहली अ नॉवेल। ओके, अब दहली अ नॉवेल है, ये 1990 में पब्लिश हुआ था और ये एक हिस्टोरिकल और हिस्ट्री और अपना प्रेजेंट, ये दोनों को मिक्स था ये, है ना। तो अ हिस्टोरिकल नॉवेल प्रेजेंटेड द सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू सेंचुरी विथ विविड कैरेक्टर। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर को उन्होंने दर्शाया था और ये है ना इतिहास और वर्तमान का मिश्रण होता है इसमें, है ना, दिल्ली शहर की यात्रा को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा द कंपनी ऑफ वुमेन। द कंपनी ऑफ वुमेन 1999 में पब्लिश हुआ था और ये कंट्रोवर्शियल नॉवेल है ना। ये थोड़ा सा मतलब लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा कि ये कैसा नॉवेल है, लेकिन वो खुशवंत सिंह जी तो थे, वो अपनी बेबाक लेखनी के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने मतलब हर छोटे से छोटे मुद्दे के ऊपर बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने। ओके, द कंट्रोवर्शियल नॉवेल डीलिंग विथ थीम्स ऑफ लव, डिज़ायर एंड रिलेशनशिप, है ना। उसमें इसमें क्या है कि मतलब एक कोई पर्सन रहता है तो उसके संबंध स्त्रियों के साथ में कैसे हैं, इसी के ऊपर ये उपन्यास पूरा आधारित है। चलिए फिर नेक्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओके, ये हमारा सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, है ना, और इसको हमने पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में समराइज़ किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोज़ में जाकर देखिएगा। और ये उनकी खुद की आत्मकथा है और ये उनकी खुद की दादी और उन दोनों के संबंधों को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट है ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलाइज, है ना। अब इसमें क्या है, ये भी उनकी आत्मकथा है। इसमें क्या हुआ कि ये उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफिक है ना, उनकी पूरी जितनी भी उन्होंने पूरी लाइफ की मेमोरी होती है ना, सारी मतलब इसमें है उनका, है ना। और ये उनकी जो पब्लिश हुआ था ये 2002 में पब्लिश हुआ था। ओके, ये आपको जो सन है ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ईयर्स, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ईयर्स भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी। 2004 में पब्लिश हुआ था ये, है ना, और ये 2004 में पब्लिश हुआ था, लेकिन ये था पूरा मतलब पुराना जो था उनका एक्सपीरियंस उसके ऊपर था ये। अ पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ इंदिरा गांधी इमरजेंसी, है ना। ये इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगवाई थी आपातकाल की स्थिति में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, है ना, तो प्रधानमंत्री थी और भारत में आपातकाल लागू हुआ था उस समय।
1977 में, तो उन्होंने पद्म भूषण को भी लौटा दिया था उस समय, है ना। तो ये उसी से रिलेटेड इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि खुशवंत सिंह जी किसी से डरते नहीं थे, एक बेबाक लेखनी थी उनकी, बहुत राइटर, बहुत अच्छे राइटर थे ये, है ना। और ये बहुत सारे लोगों के आइडियल भी थे, मतलब लोग, है ना, जो युवा लोग होते थे ये इनसे बहुत प्रभावित थे, खुशवंत सिंह जी से। चलिए, इनका जर्नलिज्म कैरियर, अब इनका जर्नलिज्म कैरियर देख लेते हैं हम, जो इनको मतलब इन्होंने क्या क्या वर्क किया है ना, कहाँ कहाँ इन्होंने वर्क किया है। तो ये एडिटर ऑफ द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया विच ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पॉपुलर मैगजीन, है ना। ये एक पॉपुलर मैगजीन है, इल्यूस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया, है ना। तो ये इसमें संपादक रह चुके हैं, एडिटर थे ये इसके भी, ओके। और ऑल्सो एडिटेड द हिंदुस्तान टाइम्स एंड नेशनल हेराल्ड, है ना। और द हिंदुस्तान टाइम्स और नेशनल हेराल्ड, द नेशनल हेराल्ड थी, इसमें भी ये इसमें भी इन्होंने इसमें भी अपना वर्क, मतलब इनका जो भी लिखते थे, ये कॉलम वगैरह होता था एक, उसमें इनका पूरा जो राइटिंग वर्क होता था वो इसमें छपता था। फिर रोड द लॉन्ग रनिंग रोड द लॉन्ग रूनिंग ह्यूमरस एंड सैटिरिकली कॉलम, है ना, सैटाइरिकली कॉलम विथ मेलाइज टूवर्ड वन एंड ऑल, है ना। ये एक टॉपिक होता था विथ मेलाइज टूवर्ड वन एंड ऑल, है ना। ये उनका जो कॉलम था ये बहुत फेमस कॉलम था। और इसमें वो जो लिखते थे वो, जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना हिट हो जाता है या फ्लॉप हो जाता है, तो ये हिट थे उस समय, उस ज़माने में ये हिट हो चुके थे, है ना। और ये जो भी लिखते थे वो बहुत फेमस होता था, बहुत लोकप्रिय होता था वो लोगों के बीच में। चलिए, अब इनको क्या क्या अवार्ड मिले थे, है ना, तो हम देख लेते हैं। इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। तो हमारा जो कंट्री का सबसे पहला, मतलब जो सबसे बड़ा सम्मान है वो पद्म भूषण अवार्ड है हमारा, है ना। और इनको कब मिला था, तो 1974 में इनको ये 1974 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। और इन्होंने 1984 में इसको रिटर्न कर दिया था, है ना। अभी हमने पढ़ा ना 1977 में आपातकाल की स्थिति हो गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, है ना। तो ये उसके अगेंस्ट थे, है ना। और उन्होंने क्या किया था कि भारत सरकार द्वारा साहित्य में जो योगदान के लिए, अब उस समय क्या हुआ था कि साहित्य से रिलेटेड या कुछ ना कुछ इन लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था कि वो पद्म भूषण अवार्ड जो था इन्होंने रिटर्न कर दिया था, ओके। अब इनको मिला था पद्म विभूषण अवार्ड 2007 में मिला है इनको। तो 2007 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था, है ना। पहला बड़ा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है, पद्म भूषण है, और सेकंड कौन है, पद्म विभूषण है, ओके। चलिए, अब इनकी पूरी, इनकी जितनी भी इनकी क्वालिटीज़ हैं, इनकी आइडियोलॉजी हैं, इनकी पर्सनैलिटी हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये कैसे थे, मतलब खुशवंत सिंह जी कैसे थे, है ना। तो अ सेक्युलर ह्यूमैनिस्ट खुशवंत सिंह ऑफन क्रिटिसाइज्ड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, है ना। जो खुशवंत सिंह जी थे, खुशवंत सिंह जी ये सेक्स के बारे में और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में और धार्मिक जितने भी, मतलब कुछ होता था, कोई कुछ भी हो जाए धार्मिक, धर्म से रिलेटेड वगैरह, तो ये हर चीज़ के बारे में इतना खुलकर बोलते थे और इतना खुलकर लिखते थे। मैंने अभी बताया ये बेबाक लेखक थे, है ना, किसी से डरते नहीं थे ये। चलिए, फिर नोज फॉर हिज इरिवेंट ह्यूमर, ब्लंट व्यूज़ एंड डीप लव फॉर उर्दू पोइट्री, ओके। अब ये उर्दू पोइट्री में भी इनका मतलब रुझान था, ये उर्दू पोइट्री भी बहुत अच्छे से, मतलब इनको पसंद थी इनको, है ना। और इनका जो ह्यूमर था, इनका जो सेंस होता था, मतलब और इनका जो व्यूज़ होते थे, मतलब ये लोगों को बहुत पसंद आता था, है ना इनका। ही ऑफन एक्सप्लोर्ड तब्बू सब्जेक्ट लाइक सेक्स, डेथ एंड रिलीजियस विदाउट फियर, है ना। तो ये किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, ये विदाउट फियर के, बिना डरे, है ना, ये बिना डरे सब, मतलब निर्भीक होके लिखते थे ये, बिल्कुल किसी से डरते नहीं थे ये, है ना। फिर डिस्पाइट कंट्रोवर्सी ही वॉज रेस्पेक्टेड फॉर हीज इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड लिटरेरी मेरिट, है ना। इनकी जितनी भी इनका जो रिटर्न वर्क होता था उसमें ये ईमानदारी से काम करते थे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से छाप दिया या अपने मन से लिख लिया। इनके पास में सारे प्रूफ होते थे, इनके पास में सब कुछ, सारा मतलब सबूत होता था इन लोगों, इनके पास में, क्योंकि वकील भी थे ना, और वकील थे तो इनको पता होता था कि मुझे कैसे क्या करना है तो मेरा काम भी हो जाए और मतलब मेरे ऊपर ब्लेम भी नहीं आए, ऐसे मतलब ये दिमाग से करते थे सब कुछ काम, ओके। तो खुशवंत सिंह अपने बेबाक निर्भीक लेखन के लिए जाने जाते हैं। वे धर्म, राजनीतिक, सेक्स जैसे विषयों पर खुलकर लिखते थे। उन्होंने अपने लेखन में हास्य, व्यंग और व्यंग को अत्यधिक प्रयोग किया है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल बिना डरे, बिना झिझक के, है ना, सब कुछ अपना
काम करते थे ये। इनकी डेथ हुई है, हम इनकी डेथ देख लेते हैं। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी मार्च 2014 में। इनकी डेथ हुई थी न्यू दिल्ली में 20 मार्च 2014 में। और उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 99 साल के थे। ये 99 के थे। अगर एक साल और जिंदा होते 2015 तक तो शायद ये 100 साल के हो जाते हैं। लेफ्ट बिहाइंड अ सेल्फ रिटन इपिटैफ है ना। इन्होंने खुद का अपना एपिटैफ लिखा था इन्होंने, मतलब जब ये मरे उससे पहले ही इन्होंने लिख दिया था कि जब मैं मरूंगा तो मुझे जहाँ दफनाओगे या जो भी होगा तो मेरे मकबरे पे आपको ये पट्टी ये लिखना है, ये उस जगह है ना। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने मकबरे के लिए पट्टी तैयार करवा ली थी जिस पर लिखा था। उन्होंने खुद ही लिख दिया था कि वहाँ मेरे उस पे ये लिखना है। और क्या लाइन्स थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ओके, लिटरेचर वर्क अगर आता है, एग्ज़ाम में आता ही है वो तो, है ना, आना ही है। तो लिटरेचर वर्क से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है और उसमें ये लाइंस ज़रूर पूछेगा कि खुशवंत सिंह ने अपनी जो मरे नहीं थे उससे पहले ही उन्होंने सेल्फ रिटन एपिटैफ, मतलब उन्होंने क्या लिखवाया था अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने जो पट्टिका बनवाई थी उसके ऊपर क्या लिखवाया था? तो उन्होंने लिखवाया था, हियर लाइज वन हुज स्पेयर्ड नैदर मैन नॉर गॉड, है ना। ये उनकी फेमस लाइन है। और उन्होंने कब लिखा था? ये तो 19, और उन्होंने ये भी लिखा था साथ में, उनका नाम लिखा था खुशवंत सिंह, और उन्होंने 1915 से 2014, है ना, ऐसा करके ईयर तो शायद 2014 में तो वो मरे थे। उनको ये तो थोड़ी पता होगा कि वो कब मरने वाले हैं, है ना। लेकिन ये कुछ थोड़ा ऐड किया हो सकता है, ये एडिट किया हो, लेकिन उन्होंने ये लाइन ज़रूर लिखी थी उसके ऊपर, हियर लाइज वन हु स्पेयर्ड नेदर मैन नॉर गॉड। ओके, तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लिख लेना या तो आप, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसकी PDF के लिंक अगर ज़रूरत लगती हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके अपने सारे नोट्स बना सकते हैं। लिजेसी, अब लिजेसी में देख लेते हैं हम। खुशवंत सिंह रिमेन वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में लिखने वाले मोस्ट पॉपुलर राइटर थे ये, है ना, और बहुत फेमस राइटर थे। हीज कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्नलिज्म एंड लिटरेचर कंटिन्यू टू इंस्पायर रीडर्स एंड राइटर्स अक्रॉस जनरेशन, है ना। ये क्या है? हर टॉपिक के ऊपर लिखते थे, तो ये बहुत फेमस, और ये जर्नलिस्ट भी थे, है ना, ये पत्रकार भी थे, ये वकालत भी करते थे, ये वकील भी थे, है ना। तो इनकी लेखनी इतनी पावरफुल होती थी कि रीडर्स और राइटर्स दोनों इनको बहुत पसंद करते थे और फॉलो करते थे इनको। ओके, तो आई होप आपको मेरा ये सेशन पूरा अच्छा लगा होगा। और खुशवंत सिंह से रिलेटेड हमने पूरी उनकी बायोग्राफी देख ली है यहाँ पे। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको लाइक करना है इसको, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और इससे रिलेटेड हम MCQs मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, तो उसके लिए भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इससे रिलेटेड MCQs की आपको ज़रूरत है या नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उससे रिलेटेड MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी लेकर आऊँगी जो एग्ज़ाम के पर्पज़ पे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, तो हमारा सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।